नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे अपन ओट्रिविन नेजल जो ड्रॉप्स आती है, फिर ओट्रिविन ऑक्सी नेजल स्प्रे भी बोला जाता है इसको। दोस्तों, ये जो ओट्रिविन होती है ये इसका ब्रांड नेम होता है। इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है ऑक्सीमेटाजोलिन। काफ़ी बार कोई भी कंडीशंस की वजह से, जैसे नॉर्मली अभी विंटर्स का सीज़न आएगा तो उस कंडीशन में किसी के फ्लू की वजह से या फिर कॉमन कोल्ड की वजह से नेज़ल डिकंसिस्टेंट हो जाता है, नेज़ल कंजेशन हो जाता है, नोज़ पैक हो जाता है, सांस नहीं ले पाते नोज़ से। इसके अलावा किसी के जैसे साइनोसाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें अपने साइनस होते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की वजह से जो नोज़ होते हैं वो बंद हो जाते हैं म्यूकस की वजह से, जिसकी वजह से नाक से सांस नहीं ले पाते, नाक बंद हो जाता है। इसके अलावा कोई एलर्जी की वजह से या फिर कोई राइनाइटिस कंडीशन होती है उसकी वजह से, इन कंडीशंस में क्या होता है, नाक बंद हो जाता है, म्यूकस एक्सट्रैक्ट जमा हो जाता है जिसकी वजह से नेज़ल से सांस नहीं ले पाते। तो उस कंडीशन की वजह से पेशेंट काफ़ी परेशान होते हैं। तो उसमें ये जो ओट्रिविन नेज़ल स्प्रे होता है, ओट्रिविन ऑक्सी नेज़ल स्प्रे होता है, ये काम में लिया जाता है। इसमें जो ऑक्सीमेटाजोलिन होता है ये एक प्रकार से उसमें नेज़ल डिकंसिस्टेंट की तरह काम करता है। नेज़ल डिकंसिस्टेंट मतलब जो नाक बंद है, नोज़ अगर बंद है आपका, उससे सांस नहीं ले पा रहे, तो वो नोक के खुलने का काम करेगा, नाक खोलने का काम करेगा, जिससे इजीली ब्रीथ इन और आउट हो सके। इसके अलावा अगर बार बार म्यूकस आ रहा है नाक से तो उसको भी रोकने का काम करेगा। एक्चुअली दोस्तों, ये जो ऑक्सीमेटाजोलिन होता है ये ओट्रिविन में जो आता है वो जो नोज़ में ब्लड वेसल्स होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब उसको संकुचित करता है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो और नाक ओपन हो ब्रीथ इन और आउट के लिए, और वहाँ पे ज़्यादा म्यूकस आ रहा है वो रुक सके। लेकिन इसको कोई लंबे टाइम तक, लंबे समय तक अगर कोई काम में लेता है इसको, तो उसकी वजह से इसमें एक साइड इफेक्ट देखा जाता है मोस्ट कॉमनली, जिसको राइनाइटिस मेडिकोमेंटोसा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, मेडिकोमेंटोसा कोई दवाई वगैरह काम में लेने की वजह से राइनाइटिस हो सकता है। और राइनाइटिस मतलब नेज़ल से म्यूकस का फ्लो स्टार्ट हो जाना, फ्लो आते ही रहना, म्यूकस आते ही रहना, इसको राइनाइटिस बोला जाता है। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट इसकी वजह से देखा जा सकता है। दोस्तों, ये जो ओट्रिविन जो नेज़ल ड्रॉप्स आती है इसको आप लेट जाएं और गर्दन के नीचे पिलो लगा लें। उसके बाद में जो ड्रॉप्स होती है वो ब्लॉक्ड जो नोज़ है उसमें डालें, और उसके अलावा सेकंड नोज़ में डालें। बाद में डीप ब्रीथ लें। इसके बाद में आप जो गर्दन होती है उसको साइड बाय साइड हिलाएं ताकि दोनों अच्छा एब्जॉर्प्शन हो पाए इस ऑक्सीमेटाजोलिन नेज़ल ड्रॉप्स का। ऐसा माना जाता है कि इसको यूज़ में लेने के 25 सेकंड्स में काम करना स्टार्ट कर देती है, मतलब नोज़ को ओपन कर देती है, और इसका असर लगभग 12 आवर्स तक रहता है। तो दोस्तों, इसको आप दिन में 2 बार ही काम में लें, 2 बार से ज़्यादा काम में ना लें। मतलब 24 आवर्स में ये जो ओट्रिविन नेज़ल ड्रॉप्स है इसको आप 2 बार ही काम में लें, 2 बार से ज़्यादा काम में नहीं लेना। दोस्तों, ये जो ऑक्सीमेटाजोलिन आता है ओट्रिविन नेज़ल ड्रॉप्स में, ये केमिकल कंपोजिशन एक सॉल्ट होता है, तो इसको आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही इसको काम में लें। दोस्तों, इसकी प्राइस की अगर अपन बात करें तो मार्केट में लगभग 96 रुपीज़ तक इसकी 10 ml की पैकिंग आती है, जो बहुत मोस्ट कॉमनली सेल की जाती है। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।